आज की कहानी का शीर्षक है मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न का जन्म 11 दिसंबर 1882 को जर्मनी के शहर ब्रेस्लाव में हुआ था। उस समय ये जर्मन साम्राज्य का हिस्सा था। उनके पिता का नाम गुस्ताव बॉर्न था। वे शरीर रचना विज्ञान और भ्रूण विज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। उनकी माता का नाम मार्गरेट कॉफमैन था। वे एक शिक्षित और सांस्कृतिक परिवार से थी तथा संगीत और साहित्य में विशेष रुचि रखती थी। दुर्भाग्यवश जब मैक्स केवल 4 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। इतनी छोटी आयु में मां का साया उठ जाना उनके जीवन की पहली बड़ी त्रासदी थी। बाद में उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां ने भी मैक्स की अच्छी परवरिश की और शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बनाए रखा। मैक्स बॉर्न ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा किंग विल्हेम जिम्नेजियम से प्राप्त की। 1901 में विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रेस्लाव विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उस समय जर्मनी में ये परंपरा थी कि विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर अलग अलग महान प्रोफेसरों से शिक्षा प्राप्त करते थे। इसी कारण मैक्स ने कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। उन्होंने ब्रेस्लाव विश्वविद्यालय, हीडेलबर्ग विश्वविद्यालय, ज्यूरिख विश्वविद्यालय, गोटिंगेन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। गोटिंगेन में मैक्स बॉर्न को अनेक महान वैज्ञानिकों के साथ कार्य करने का अवसर मिला। इनमें प्रमुख थे डेविड हिल्बर्ट, फेलिक्स क्लाइन, हरमन मिन्कोवस्की। इन महान शिक्षकों ने उनके वैज्ञानिक सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। 1906 में मैक्स बॉर्न ने गोटिंगेन विश्वविद्यालय से गणित में पीएचडी किया। उनका शोध विषय था इलास्टिसिटी और पदार्थों के यांत्रिक गुणों का गणितीय अध्ययन। उनका शोध इतना उत्कृष्ट था कि उन्हें विश्वविद्यालय में विशेष सम्मान मिला। डॉक्टरेट के बाद मैक्स बॉर्न ने कई वर्षों तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध किया। उन्होंने प्रकाशिकी, सापेक्षता, क्रिस्टल संरचना और परमाणु भौतिकी पर कार्य किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात उस समय के अनेक महान वैज्ञानिकों से हुई। उनमें शामिल थे एल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लांक, वाल्टर नेम्स्ट। इन वैज्ञानिकों के साथ चर्चा ने मैक्स बॉर्न के ज्ञान को और अधिक गहरा बना दिया। सन 1913 में मैक्स बॉर्न ने हेडविग हेरेनबर्ग से विवाह किया। हेडी एक शिक्षित, संवेदनशील और कलाप्रेमी महिला थी। उन्होंने मैक्स बॉर्न के कठिन वैज्ञानिक जीवन में हमेशा उनका साथ दिया। जब शोध कार्यों के कारण मैक्स कई दिनों तक प्रयोगों और गणनाओं में व्यस्त रहते थे, तब हेडी परिवार की जिम्मेदारियां संभालती थी। उनके 3 बच्चे हुए, आइरीन बॉर्न, गुस्ताव विक्टर रुडोल्फ बॉर्न और मार्गरेट बॉर्न। मैक्स बॉर्न अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे। वे मानते थे कि एक वैज्ञानिक की सफलता के पीछे उसके परिवार का त्याग और सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। मैक्स बॉर्न को सेना में भेजा गया, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें युद्ध के मोर्चे पर नहीं भेजा गया। इसके बजाय उन्होंने ध्वनि और तकनीकी अनुसंधान से जुड़े कार्य किए। युद्ध समाप्त होने के बाद वे पुनः वैज्ञानिक अनुसंधान में लौट आए। 1919 में उन्हें फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। यहीं से उन्होंने परमाणु सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी पर गंभीर शोध प्रारंभ किया। कुछ ही वर्षों में वे विश्व के प्रमुख सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। 1921 में मैक्स बॉर्न को गोटिंगेन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाया गया। यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दौर शुरू हुआ। उन्होंने विश्वभर के प्रतिभाशाली छात्रों को गोटिंगेन बुलाया। उनके साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों में आगे चलकर अनेक नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हुए। 1925-26 के दौरान मैक्स बॉर्न ने वर्नर हाइजेनबर्ग और पास्कुअल जॉर्डन के साथ मिलकर मैट्रिक्स मैकेनिक्स का गणितीय विकास किया। 1926 में एरविन श्रोडिंगर ने तरंग समीकरण प्रस्तुत की, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि उसके हल यानी वेव फंक्शन का वास्तविक अर्थ क्या है। इस पर उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया कि इलेक्ट्रॉन की तरंग का वर्ग उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है। इसे आज बॉर्न प्रायिकता व्याख्या यानी बॉर्न इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। यही विचार आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी की आधारशिला बन गया। यही कार्य था जिसके लिए मैक्स बॉर्न को बाद में 1954 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। मैक्स बॉर्न आयनिक क्रिस्टलों की संरचना और उनकी ऊर्जा का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय प्रसिद्ध रसायन शास्त्री फ्रिट्ज हैबर भी थर्मोकेमिस्ट्री पर कार्य कर रहे थे। दोनों वैज्ञानिकों के कार्यों के आधार पर बॉर्न-हाबर साइकिल विकसित हुआ। यह एक ऊष्मा रासायनिक चक्र है जिसका उपयोग आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बॉर्न-हाबर साइकिल ने रसायन विज्ञान में आयनिक यौगिकों की स्थिरता,
बंधन की शक्ति और निर्माण प्रक्रिया को समझना आसान बना दिया। 1933 में जर्मनी में अडोल्फ हिटलर की नाजी सरकार सत्ता में आई। मैक्स बॉर्न यहूदी मूल के परिवार से थे। नाजी सरकार ने यहूदी वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालयों से निकालना शुरू कर दिया। मैक्स बॉर्न को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। उन्हें अपना देश, घर, प्रयोगशाला और वर्षों की मेहनत पीछे छोड़नी पड़ी। जर्मनी छोड़ने के बाद वे पहले इंग्लैंड पहुंचे और बाद में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। वहां उन्होंने फिर से अपना शोध कार्य शुरू किया और अनेक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध प्रकाशित किए। यही रहते हुए उन्होंने क्वांटम सिद्धांत को और अधिक विकसित किया। 1953 में वे एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद वे जर्मनी लौट आए और शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। मैक्स बॉर्न का निधन 5 जनवरी 1970 को जर्मनी के गोटिंगेन में 87 वर्ष की आयु में हुआ।